सो स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग अबाउट एकलव्य। हमने पढ़ा था कि जो प्रिंस होते हैं बाकी के, वो देखते हैं जाके कि उनके डॉग के मुंह में डायरेक्टली 7 बोज होते हैं, तीर किसी ने मारे होते हैं। तो और फिर पता चलता है कि जंगल में कोई पर्सन है जो द्रोणाचार्य की इमेज सामने रख के प्रैक्टिस कर रहा है एंड प्रेयर कर रहा है। तो प्रिंस वापस भाग के द्रोण को बताते हैं। अर्जुन बहुत अपसेट होता है सब चीज़ों को सुन के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर था। लेकिन फिर भी ये लड़का जो उन्होंने जंगल में देखा था वो सब कर पा रहा था जो अर्जुन कभी नहीं कर पाता। तो पहले तो जो द्रोण होते हैं उन्हें उनकी कहानी पे बिलीव ही नहीं होता है। फिर जब प्रिंस उनको इंसिस्ट करते हैं कि चलो हमारे साथ चल के देखो, तो फिर वो जाते हैं। फिर पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो कहता है आई एम द सन ऑफ हिरण्यधनु, किंग ऑफ फॉरेस्टर्स। मीन्स जो भी जंगल के लोग होते हैं उनके राजा का वो बेटा था। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो तुम्हारे जैसे प्यूपिल को देखकर, तुम्हारे जैसे अब सीखने वाले को देखकर कितना खुश होगा। उससे उसके गुरु के बारे में पूछते हैं। तो पर्सन कहता है मास्टर यू आर माई टीचर, आप मेरे टीचर हो। मैं आपसे कुछ साल पहले पढ़ने आया था, सीखने आया था, बट आपने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था बाय बर्थ। और मुझे आपसे सीखने का इतना ज़्यादा मन था, तो उसकी वजह से मैंने आपका एक क्ले स्कल्पचर बनाया और मैं दिन रात अपनी प्रैक्टिस करता रहा उससे ग्रेट कंसंट्रेशन से। फिर गुरु द्रोण कहते हैं क्ले स्कल्पचर मतलब तुमने मेरी एक मूर्ति बनाई? फिर उनको याद आता है कि एक बार उनके पास एक बच्चा आया होता है सीखने के लिए, बट वो उसको मना कर देते हैं। अब गुरु द्रोण के अंदर जो एनवी और फियर होता है, जलन होती है, वो स्टार्ट हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्किल टेस्ट करूँगा, मैं तुम्हारी स्किल टेस्ट करूँगा। कहता है ठीक है, वो मान गया, ठीक है आप मेरी स्किल टेस्ट कर लीजिए। वैसे तो इजीली एकलव्य बेस्ट था, इवन अर्जुन उससे बेटर नहीं था। तो उन लोगों को टारगेट दिया द्रोणा ने कि मैं जो जो टारगेट्स बताऊंगा उस पे आपको निशाना लगाना है, ठीक है। कोई उसको बीट नहीं कर पाया एंड सब लोग शेम एंड जेलेसी से फिल हो गए। Too disappointed, he swallowed his feelings and told Eklavya, "Indeed, you have done an excellent job." तो गुरु द्रोण को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है, तो वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, बट फिर भी वो अपनी फीलिंग्स अंदर करके कहते हैं तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब तुम्हें पता होगा जो गुरु होता है उसे गुरु दक्षिणा देनी होती है। जैसे हम लोग स्कूल में फ़ीस पे करते हैं, तो पहले टाइम पे गुरु दक्षिणा पे करनी होती थी। तो वो कहता है तो तुम क्या मुझे वो दोगे जो भी मैं तुमसे मांगूँ? तो जो यंग मैन होता है वो कहता है बिल्कुल, खुशी से दूंगा। तो वो कहते हैं पक्का जो मैं मांगूँ वो तुम दे पाओगे? फिर वो कहता है मास्टर आई प्रॉमिस यू, आप जो भी मांगोगे मुझसे मैं आपको दे दूंगा। फिर गुरु द्रोण कहते हैं मुझे अपने राइट हैंड का थंब दो। तो बॉय थोड़ा सा शिवर हो जाता है, डर जाता है। गुरु द्रोण चाहते थे कि वो कभी बो एंड एरो वापस ना चला पाए, और ऐसा होगा तो अर्जुन का कोई राइवल नहीं होगा। एकलव्य इस चीज़ को समझ गया एंड हंसते हुए उसने अपनी तलवार निकाली एंड अपना राइट हैंड का अंगूठा निकाल के दे दिया। ये स्टोरी सैड है, बट ये आपको अच्छे से बताती है ग्रेट रॉन्ग डन टू वन हु वाज नोबल एंड ब्रेव, ठीक है। महाभारत स्पीक्स about real people with individual strengths and weaknesses. There is none in the world who is completely good और completely evil. वो गुरु होने के बाद भी completely अच्छे नहीं थे या completely बुरे नहीं थे।
To end the story, Princess of Hastinapur returned to the city with Drone, with Eklavya retreated quietly to the forest where he lived. It was only because of Eklav's great sacrifice, जो एकलव्य का सेक्रीफाइस था, इसी की वजह से अर्जुन वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर रहा. सो ये थी आपकी स्टोरी. इसके वर्ड मीनिंग्स करिए. नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.